आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी में भी बनाई जाएगी नई विधानसभा। नई संसद की तर्ज पर ही बनेगा विधानसभा भवन। 25 दिसंबर को इसकी नींव रखी जाएगी और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दारुल शफा और आसपास के क्षेत्रों में होगा निर्माण। अटल जी की जयंती पर रखी जा सकती है नए विधान भवन की आधारशिला। दारुल शफा और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से आने की उम्मीद बताई जा रही है। 2027 से पहले निर्माण पूरा भी होगा, ये भी खबर है। वर्तमान वित्त वर्ष के टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए भवन में हो। मौजूदा भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था और अब नए विधानसभा भवन की ओर बढ़ रहा है यूपी और 25 दिसंबर को रखी जा सकती है इसकी नींव, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर यह नींव रखी जा सकती है। यूपी को नया विधानसभा भवन देने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 18वीं विधानसभा का पहला सत्र नई विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। हम इस समय विधानसभा के ठीक सामने खड़े और आपको नज़ारा दिखाते हैं। हमारे दाईं तरफ विधानसभा भवन है जो 1922 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी और 1928 में इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन वर्तमान ज़रूरतों को देखते हुए अब ये भवन छोटा पड़ रहा है, यानी जो सदस्यों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। परिसीमन के चलते लगातार नए सदस्य, नए क्षेत्र जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये विधानसभा भवन छोटा पड़ने लगा है और नए विधानसभा भवन के लिए ठीक इसके सामने दारुल शफा के आसपास की ज़मीन देखी जा रही है। ये दूसरी तरफ जो भवन देख रहे हैं वो लोक भवन है। पहले यहाँ पर धरना स्थल हुआ करता था। धरना स्थल हटा के लोक भवन करीब 5 साल पहले बनाया गया और योगी सरकार के सारे मंत्री, योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर बैठते हैं। पंचम तल में उनका कार्यालय है। इसके ठीक पीछे दारुल शफा है जिसे विधायक निवास भी कहते हैं। वहाँ पर तमाम विधायकों के आवास हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाओं को आवास आवंटित किए गए हैं और आसपास के कई बड़ी कोठियों को राजनीतिक दफ्तरों के रूप में वहां पर आवंटित किया गया है। अब योजना ये है कि इस जगह पर जितने भी आवास हैं, जितने भी भवन हैं, चूंकि वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, ऐसे में उनको तोड़कर एक बार नए सिरे से वहां पर विधानसभा भवन बनाया जाएगा। नया विधानसभा भवन, उसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए की होगी और इसी सत्र में जो बजट सत्र था उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा भी गया है। और वहीं आपको ताजा अपडेट भी दे दें, विधानसभा भवन बनाने के लिए लखनऊ के दारुल शफा में सॉइल टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। दारुल शफा के ए ब्लॉक में स्थित पार्क में सॉइल टेस्टिंग के लिए मशीनें लग गई हैं। तो ये आपको ये भी बताएं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, अब काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है क्योंकि अभी तक सिर्फ ये बात सामने आ रही थी कि नई विधानसभा बनेगी, लेकिन अब सॉइल टेस्टिंग के लिए मशीनें भी लग गई हैं। बिल्कुल, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो दारुल शफा है और लोक भवन के ठीक पीछे विधानसभा के सामने का इलाका है जहां पर नई विधानसभा प्रस्तावित है। आपको नजारा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं। ये दारुल शफा के भीतर पार्क है एक जहां पर सॉइल टेस्टिंग की जा रही है। इसी तरह के तमाम पार्क, छोटे छोटे पार्क दारुल शफा के भीतर हैं जहां पर सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। कुल 10 लोकेशन हैं जहां पर मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के जो रिजल्ट आएंगे, रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 50 मीटर नीचे जो पाइप है वो डालकर मशीनों के माध्यम से मिट्टी निकाली जाती है, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उन सैंपल की जांच की जाती है कि मिट्टी कितनी है, जमीन किस तरह की है, नीचे जमीन के नीचे क्या है। बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुपरवाइजर है। क्या नाम है आपका सर? अरुण जी, ये बताइए जो सर्वे हो रहा है ये किस तरह का है? 50 मीटर नीचे कहा जा रहा है कि पाइप डाला जा रहा है, उसके बाद क्या निकाल रहे हैं? मिट्टी है, पत्थर? मिट्टी का सैंपल जो भी आएगा, मिट्टी आवे, रेती आवे, उसका सैंपल हम लोग क्लियर करते हैं। अच्छा, हाँ, उसकी कैपेसिटी क्या है। और हमारे पास एक हैमर है, उसको टेस्टिंग करते हैं हम लोग 65 kg, उसी से हम ब्लोजिंग करते हैं। तो अगर ये मुफीद नहीं माना जाता है जो सैंपल आएगा तो फिर क्या होगा? नहीं, सैंपल तो आएगा जो भी आएगा।
तो सैंपल भी आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर तमाम ये सैंपल रखे गए हैं जो बीते दिनों निकाले हैं, और ये मिट्टी के अलग अलग मिट्टी के सैंपल हैं जिसको यहाँ पर कलेक्ट किया गया है इस तरह के पैकेट्स में। ये चूंकि गुजरात की कंपनी है तो ऊपर जो गुजराती भाषा में है वो सारे सैंपल डेट लिखी हुई है, आज ही की डेट है। ये 2 सैंपल आज ही के निकाले गए। अरुण जी, ये बताइए कितनी जगह पर सर्वे हो रहा है? अभी हम 10 जगह कर रहे हैं। 10 जगह। ये कौन सा, मतलब 10 जगह पूरा हो चुका है? हाँ, ये लास्ट चल रहा है अभी। ये लास्ट है? हाँ, 10 और 9 नंबर पे। कितने महीने से चल रहा है? ये 2 महीने से चल रहा है सर। बीच में कुछ दिनों का व्यवधान भी रहा था किसी हाँ, वजह से? बीच में तो त्योहार था इसलिए बंद था इसके। हाँ। कब तक पूरा हो जाएगा? ये अभी 1 हफ्ता और चलेगा। 1 हफ्ता चलेगा। हाँ। 1 हफ्ते बाद ये सारे सैंपल आप लोग लैब भिजवाएंगे, उसके बाद फिर रिपोर्ट आएगा। उसके बाद रिपोर्ट आएगी। तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर रिपोर्ट मन माफिक नहीं आती है, यानी जिस तरह से जो डिजाइन तैयार किया जाएगा, जो कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी जो हायर की गई है, अगर वो मन माफिक रिपोर्ट नहीं आती तो डिजाइन में तब्दीली हो जाएगी, यानी डिजाइन बदल दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि नई विधानसभा इसी जगह पर बनेगी, यहीं पर बनेगी, स्थान परिवर्तन नहीं होना है। चकगंजरिया कहा जा रहा था पहले, जब पूर्व सरकार में अखिलेश यादव की वहां पर सर्वे किया गया था, लेकिन अब जो नया सर्वे हो रहा है ये सबके सामने है। नया सर्वे जरा ये समझाइए, जो अभी विधानसभा है क्या ये वही पूरा इलाका है, उसी के आसपास ही है? ये दारुल शफा कहां पर पड़ता है? क्योंकि जो जहां आप मौजूद हैं, आप लखनऊ में हैं, आप समझ रहे होंगे, लेकिन जो आम दर्शक है वो भी समझे कि कहां ये नया विधान भवन बनेगा। बिल्कुल, विधानसभा जो नई विधानसभा है बिल्कुल उसी जगह पर बनेगी जहां पर पुरानी विधानसभा, यानी वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 50 मीटर का रास्ता होगा जहां पर नई विधानसभा बनेगी। पुरानी विधानसभा और नई विधानसभा के बीच में मात्र एक लोक भवन होगा। ये दारुल चपा का जितना आवाज देख रहे हैं आप, ये दारुल चपा है, पुराना है, काफी जर्जर मकान भी है, मरम्मत होती रहती है, लेकिन इनको तोड़कर, ये पूरी सब जगह तोड़कर, जिस तरह से संसद बनाई गई है नहीं, एक ही जगह पर सारे जो कार्यालय हैं मंत्रियों के, अधिकारियों के, उसी तरह से ये इलाका डेवलप किया जाएगा कि यहाँ पर एक ही जगह पर विधानसभा, विधान परिषद और जो अधिकारियों के, मंत्रालय के कार्यालय, मंत्रियों के कार्यालय हैं, संबंधित प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, सब एक साथ, यानी पूरा एक एरिया होगा जहां पर सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग। और इसको बनाने के लिए जो एक डिजाइन तैयार होगा वो ऐसा तैयार होगा कि चूंकि शहर के बीचों बीच है तो ये माना जा रहा है कि कई बार जब जब ये लोक भवन में मीटिंग होती है, बिल्कुल, यानी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और टेस्टिंग की जो बात कर रहे हैं उसके लिए मशीनें भी लग गई हैं। बहुत शुक्रिया विवेक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी